नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में जो सीधे देश के करोड़ों किसानों को प्रभावित करने वाला है। और वो बड़ा बदलाव है फार्मर आईडी यानी कि किसानों की डिजिटल पहचान के बारे में। मुख्य रूप से हम फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। माननीय सभापति महोदय, उसके पास जितनी जमीन है उस जमीन का विवरण, जमीन में बोई गई फसलों का विवरण, उसके पास जो पशुधन है उसका विवरण, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं उनका विवरण, ये सारी जानकारी रहेगी। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है और अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत 3 किस्तों में आपको कुल मिलाकर 6,000 रुपए साल में मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये आईडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आप सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फार्मर आईडी क्या है। सरल भाषा में अगर साथियों इसको समझें तो फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान है, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह, लेकिन ये खासतौर पर किसानों के लिए बनाई जा रही है। इसके अंदर किसानों की पूरी जानकारी एक जगह पर ही मिल जाएगी, जैसे कि उनकी जमीन का रिकॉर्ड, कौन सी फसल वो उगाते हैं, बैंक अकाउंट की जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिला है या नहीं। ये पूरी व्यवस्था सरकार के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे एग्री स्टैक कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद देश के हर किसान का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना ताकि योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचे और बीच में होने वाली गड़बड़ी खत्म की जा सके। अब सवाल ये आता है कि क्या ये पूरे भारत में लागू हो गया है? तो इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। इसलिए कुछ राज्यों में तेजी से लागू हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, जबकि कुछ राज्यों में अभी ये प्रक्रिया शुरुआती चरणों में है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ सरकार ने बड़े स्तर पर फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि करोड़ों किसानों की डिजिटल आईडी जल्दी तैयार की जाए ताकि आगे चलकर सभी योजनाएं इसी के माध्यम से उन्हें दी जा सके। अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इसे कंपलसरी कर दिया गया है सभी किसानों के लिए? देखिए साथियों, तकनीकी रूप से अभी इसे पूरे भारत में इसे कानूनी रूप से अनिवार्य घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कई राज्यों में सरकार इसे धीरे धीरे अनिवार्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। खासकर भविष्य में योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये जरूरी हो सकता है। मतलब साफ है, आज नहीं तो कल ये आईडी लगभग हर किसान को बनानी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। सरकार का कहना है कि फार्मर आईडी आने से सबसे बड़ा फायदा होगा ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। यानी जो भी सब्सिडी, बीमा या योजनाओं का पैसा वो सीधे किसानों के खाते में आएगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी। दूसरा बड़ा फायदा होगा खाद और बीज की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, क्योंकि जब हर किसान का रिकॉर्ड डिजिटल होगा तो ये पता लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि किसे कितना मिलना चाहिए था। और तीसरा इसका फायदा है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में आसानी होगी। सरकार भविष्य में खरीद प्रक्रिया को डिजिटल करना चाहती है, जिससे भुगतान सीधे किसानों के खाते में हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वो भी 3 किस्तों में। अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार और बैंक खाते की जरूरत होती थी, लेकिन भविष्य में फार्मर आईडी को इससे जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने समय रहते अपनी डिजिटल प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो आने वाले समय में आपकी किस्त अटक सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ ले साथियों, कि अभी ऐसा कोई यूनिवर्सल नियम लागू नहीं किया गया है कि बिना फार्मर आईडी के तुरंत आपका किसान सम्मान निधि का पैसा आना बंद हो जाएगा। यह राज्य और लागू प्रक्रिया पर निर्भर करेगा साथियों। अब सवाल आता है कि फार्मर आईडी कैसे बनवाएं। इसके लिए सरकार ने कई तरीके दिए हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने गांव के कृषि अधिकारी, ग्राम सचिव या सीएससी सेंटर की मदद भी ले सकते हैं। कई जगहों पर सरकार कैंप भी लगा रही है जहां जाकर आप आसानी से ये आईडी बनवा सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात साथियों, क्या इसमें कोई खतरा है? देखिए साथियों, जहां डेटा होता है वहां प्राइवेसी का सवाल भी उठता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर किसानों का डेटा इकट्ठा करना और सुरक्षा के लिहाज से चुनौती भरा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सिस्टम अपनाए। आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि क्या आपको अभी फार्मर आईडी बनवानी चाहिए या नहीं? हमारा सीधा जवाब है साथियों, हाँ, बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही आज ये हर जगह कंपलसरी ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये जरूरी हो सकती है। और अगर आप पहले से ही तैयार रहेंगे तो किसी भी योजना का लाभ लेने में आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो साथियों, अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता हो
तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं आप, क्योंकि ये सिर्फ एक आईडी नहीं है बल्कि आने वाले समय में किसानों की पूरी व्यवस्था को बदलने वाला एक कदम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस नए सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।